तुम्हें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन व एनोड रे एक्सपेरिमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कुछ मिनटों के बाद। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय no Chadwick did the discovery of neutron. The discovery of proton was done by Goldstein. ओके, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, बट इसका जो नाम है वो बिल्कुल कैथोड रे से मिलता जुलता है, जो कि है हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया गया था, मतलब ऑलमोस्ट सेम तरीके से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है, उस पर इन्होंने हाई वोल्टेज पास किया था, ठीक है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब रही हमारी, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस पे इन्होंने इस बार क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक पंप लगा दिया, ठीक, और इसके अंदर एक गैस डाल दी जो थी कौन सी हमारी H2 गैस, ठीक, और क्या करा, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। इसको किसी और क्लास में करते हैं, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, ठीक है, और ये था तुम्हारा कैथोड, ये था तुम्हारा एनोड, ठीक है। अब जब ये ने वोल्टेज पास करा, ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से जो रेस थी वो इधर आने लगी, मतलब परफोरेटेड कैथोड से पास करके यहाँ पर उन्होंने ग्लो क्रिएट करा, जिससे पता लगा कि इधर से उसके जो है पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या थे, चलो इसे अलग से समझते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा कैथोड, ये है हमारा एनोड, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये क्या करता है, जो गैसियस जो एटम है, सब जगह जो एक गैसियस एटम है, ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि इसको आयनाइज कर रहा है। आयनाइज कर रहा है मतलब कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और जो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है, ये दोनों निकल जा रहे हैं और ये जा रहे हैं तुम्हारे एनोड के पास, ठीक है। तो ये और बचा हुआ गैसियस आयन जो है वो जा रहा है वापस इधर कैथोड के पास, ठीक है। तो वो गैसियस आयन से मूव कर रहे थे, तो ये सब में उसको आयनाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे थे, आयनाइज किया, गैसियस आइटम मतलब पॉजिटिव गैसियस आइटम बना, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनोड रेज, जो यहाँ से जो रेज आई, उन्हें क्या बोला, एनोड रेज बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ये एनोड की तरफ से आ रही थी, इसलिए इसने एनोड रेज बोल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर मान लो मैं आयनाइजेशन बताऊँ क्या होता है, तो अगर मैं इसको तोड़ूँ, इसको आयनाइज करूँ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और साथ में इसके एक इलेक्ट्रॉन सा बाहर निकल आएगा। ऑक्सीजन को करूँ मैं, तो ये हो जाएगा O पॉजिटिव, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, तो इसका जो गैसियस एटम था वो पॉजिटिव हो गया और साथ में उसके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन जो आयनाइज कर रहा था वो वाला, तो दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनोड रेज थी, ये एक्चुअली गैसियस कटाइंस, एनोड रेज जो थी हमारी, एनोड रेज वर एक्चुअली गैसियस कटाइंस, मतलब कि जो गैसियस एटम जो है उसका पॉजिटिव गैसियस कटाइंस की बनी हुई थी, ठीक है, जो कि आयनाइजेशन ऑफ गैस के बने थे। किसके बने थे, आयनाइजेशन ऑफ गैस, आयनाइजेशन ऑफ गैस, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो कैथोड रेज का जो नेचर था वो किसी भी गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता था, बट एनोड रेज का जो नेचर था ना, नेचर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, मतलब कौन सी ली गई थी उस नेचर पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड व्हेन इसको हम लोग समरी में ले सकते हो कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड व्हेन H2 गैस was taken in discharge tube, वही जो हमने इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट मतलब कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। जिसने इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट नहीं देखा जाके देख ले, चैनल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एनोड रे के एक्सपेरिमेंट हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उसकी रेस की, एनोड रे की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। ये उसमें क्या हुआ था कि पहली प्रॉपर्टी कि ये जो है सारी की सारी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या थी, ये जो है मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, मतलब कि पिन व्हील, वही वाला मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब कि ये पिन व्हील को रोटेट कर रही थी,
बाय रोटेटिंग पिन व्हील, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन, ये समझ में उन्हीं को आएगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉन वाली वीडियो देखी होगी, तो जाके पहले वीडियो देख लो। इनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही क्या था, अपोजिट ऑफ दैट ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। कैथोड रेज से बिल्कुल ही अपोजिट था, मतलब कि ये इंडिकेट कर रही थी, ये बातें क्या इंडिकेट कर रही थी, इंडिकेटिंग कि दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। जाहिर सी बात है, जब नेगेटिव चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उसके अपोजिट जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करेंगी, पॉजिटिवली चार्ज प्रॉपर्टी को करेंगी इंडिकेट, ठीक है। तो और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज, वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज जो हमें मिली थी एक्सपेरिमेंटली, ये एक्स्ट्रा है। कैथोड रेज क्या थी, ये थी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और जो हमें वेलोसिटी ऑफ एनोड रेज मिली थी, वेलोसिटी ऑफ एनोड रेज ये क्या थी हमारी, ये थी 1/20 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी हमारी, ठीक है। याद कर लो, कोई बात नहीं याद करो तब कोई बात नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, और ये था हमारा पूरा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ उसका पूरा हमने पढ़ लिया कि कैसे डिस्कवर हुआ। गैशियस, अब उसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्या है, गैशियस आयंस थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।